Presented so welcome back to one more another video. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन, जिसे हम डिस्कस करेंगे द स्पीसीज ऑफ द फिश इज बीइंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक्सेल सीट में रहने वाले, तो मैंने इसमें आपको पिक्चर्स लेके इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें हम देखोगे द स्पीशीज़ ऑफ द फिश इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस क्वेश्चन में दिया है, मीन दिया हुआ है 5.3, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द फिश इज़ बीइंग सेलेक्टेड एट अ रैंडम। तो इसमें आपको लेस दैन देखोगे दिया हुआ है 4.5, ग्रेटर दैन दिया हुआ है 6.4 एंड बिटवीन दिया हुआ है 3.6 एंड 5.9। तो अब देखो इसमें क्या निकालना है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको क्वेश्चन है इसका। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले जेड यानी कि जेड निकाल लिया, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया जेड। तो इसमें आपका जेड इक्वल हो जाएगा आपका एक्स, यानी कि जो आपका दिया हुआ है 4.5, ठीक है, जो लेस देन दे रखा है। और फिर आपका आ जाएगा माइनस में कर दोगे किसको, मीन से आप कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो आपको देखो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में साफ साफ लिख के आपको दिखाया हुआ है कि आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसी को अप्लाई करोगे आप अपने एक्सेल शीट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आप देखोगे, तो आपको कोई भी फार्मूला बिगिन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इक्वल टू का यूज़ करना है। बिना इक्वल टू के करे जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सिमिलरली मैंने आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से मैंने सबसे पहले यहाँ पे मीन निकाल लिया, मतलब जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। तो जेड आ गया मेरा 0.32, वो भी कितना, नेगेटिव यानी माइनस का। जब आप फॉर्मूला लगाओगे अपने एक्सेल शीट में, इक्वल टू और ब्रैकेट जैसे जैसे मैंने आपको शो किया हुआ है डिक्टो वैसा ही लगाना आपको, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आपने जो भी मैंने ब्रैकेट ओपन करे हैं उसको भी ध्यान रखना, माइनस और स्लैश और ब्रैकेट क्लोज लगाना वेरी वेरी कंपलसरी। एंड आफ्टर ये निकालने के बाद जैसा आप करोगे कि हमें इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है लेस देन 4.5 का। तो आप यहाँ पे देखोगे पी के पास आप देखोगे, तो पी के पास जो है लेस देन 4.5, तो इक्वल टू आप बोलोगे ये कैसे आ गया, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0.345 कैसे आ गया। तो इसका भी बेसिकली एक वही फार्मूला लगा हुआ है, सेम फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इसमें बेसिकली आपको एक चार्ट मैं आपको शो कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप अपना आप नॉर्मली करके इसको डिवाइड कर दोगे, ओके। और कुछ नहीं, सिंपल सा ये टॉपिक रहने वाला है। अब मैंने आपको अगला एग्जांपल लिया आपका लेस देन 4.3 का। तो उसको भी आप देखिए कि जेड मैंने किस तरीके से ब्रैकेट में फॉर्मूले में यूज़ किया हुआ है, और इसका अपने जेड की वैल्यू निकाल दी है माइनस का 0.4। अब जो पी वाला है प्रोबेबिलिटी वाला, वो आप मैं उसको मैं टेबल में आपको शो कर दूंगा। तो टेबल से वैल्यू करके आपको सीधा वहाँ से माइनस करना, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा वहाँ से। तो यही था आपका IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस का एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि आपको आना चाहिए। तो ये पेपर के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।